इलोन मस्क और रोनाल्डो क्यों हमेशा अपने हाथों को इस तरह रखते हैं? आखिर क्यों दुनिया के कुछ बड़े बड़े लीडर और बिजनेसमैन अपने हाथों को हमेशा एक पार्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं? नहीं, यह सिर्फ उनका एक तरीका नहीं है। असल में इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप बैठते समय अपने हाथों को इस तरह रखना शुरू कर दोगे। कहते हैं कि पांचों उंगलियां हमारी 5 अलग अलग एक्टिविटी को दिखाती हैं। जैसे हमारा थंब चिंता को दिखाता है, फर्स्ट फिंगर डर को, उसकी अगली फिंगर गुस्से को, उसके बाद की किसी चीज के जाने का दुख, और उसके बाद की फिंगर बाहर हंसी और अंदर खालीपन को दिखाती है। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि हमारी बॉडी में 5 तत्वों से बनी है, जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ये पांचों उंगलियां इन 5 तत्वों का मेल भी दिखाती हैं। जितने भी बड़े बड़े राइटर्स, बिजनेसमैन या महारथी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई इंटरव्यू देते वक्त, किसी से मिलते वक्त, इससे उनका कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है। उन्हें किसी स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है तो वह कम हो जाता है। तो आज हम अलग अलग मुद्रा के अलग अलग इफेक्ट को जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को इन मुद्राओं के सहारे यानी मुद्रा की वजह से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे पहले कुबेर मुद्रा। कुबेर, जिन्हें वेल्थ का देवता भी माना जाता है, इस मुद्रा के लिए आपको सिर्फ अपनी फर्स्ट फिंगर को सेकंड फिंगर के साथ अपने थंब से कनेक्ट करना होता है और बाकी बचे 2 फिंगर को अपने हाथ से अंदर की तरफ मोड़ना है। इस मुद्रा से आपके प्लान को और सही डायरेक्शन मिलने में हेल्प मिलती है। बहुत सारे लोग इसे 3 फिंगर टेक्निक भी बोलते हैं। यह मुद्रा आपके थॉट्स को मजबूत करती है, आपको अपने वर्क को आगे बढ़ाने का आइडिया आता है। यही मुद्रा आपको अंदर से शांत रखती है, कॉन्फिडेंस भी देती है। इसके बाद है हथनी मुद्रा। इसके लिए आपको सिर्फ अंगुलियों को आपस में जोड़ना है, मगर हथेली को एक दूसरे से टच नहीं करना है। जब भी आप किसी ऐसी चीज को कर रहे हो जिसमें आपकी इमेजिनेशन यूज हो रही हो, या कोई नया आइडिया चाहिए, या फिर जब भी आपको फोकस करना होता है, तो आपको इस मुद्रा को करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अच्छे से कोई काम कर पाते हो। कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि जहां काम करते हुए आपका फोकस अच्छा हो रहा है, आप अपने वर्क को इस तरह से कर रहे हो कि पूरी तरह से उसे देख और समझ रहे हो, तो जाहिर होता है कि आप उसे मैनेज भी अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद है उत्तर बोधि मुद्रा। इसके लिए आपको सिर्फ अंगुलियों को आपस में मिलाना है और थंब को इस तरह से जोड़ना है। आपको जब भी अपनी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस फील होता है या कॉन्फिडेंस आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा होता है, तो आपको इस मुद्रा को करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप अपने इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। जब भी आप किसी से बात करते हो तो इस मुद्रा को बनाकर बात करने से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। आप जो जवाब देते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, बल्कि लोग आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। इसके बाद अपन मुद्रा। इसके लिए आपको सिर्फ मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ थंब को जोड़ना है और पिंकी फिंगर बाहर की तरफ रहती है। यह 5 मिनट से लेकर 40 मिनट तक कर सकते हो आप, मतलब जितना भी आपको टाइम मिले। इस मुद्रा से आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं। यदि आपको अंदर से फिट रखने के लिए यह मुद्रा काम आती है, यह आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है। जो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो मतलब 7 से 8 महीने प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इसे करने से मना किया जाता है। यह कहीं ना कहीं हमारे माइंड को बैलेंस करती है, इमोशंस को कंट्रोल करती है और आपका खुद पर फोकस बढ़ाती है। तो जाहिर है फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आपको इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यह सबसे ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद PSE मुद्रा। इसके लिए आपको अपने थंब को हथेली की तरफ लेकर आना है और फिर बाकी चारों फिंगर को बंद करना है। इससे आपके अंदर से चिंता, डर और जो यहाँ आपने से दूर जाती महसूस कर रहे हो, उसे यह कम करता है और आपकी चिंता कहीं ना कहीं कम होने लगती है। इससे आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल हो जाता है और फिर आपकी लाइफ की खुशियाँ आपको अपने आप बढ़ती हुई नजर आती। जिन लोगों ने इसे ट्राई किया, उनका यही मानना था कि उनकी लाइफ में जितना स्ट्रेस वह पहले महसूस करते थे, उतना उन्हें बाद
बाद में फील नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अपने अंदर से डर को कम करने में आसानी हुई और डिप्रेशन उनकी लाइफ से बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसके बाद शक्ति मुद्रा। इसके लिए आपको अपने थंब को हथेली की तरफ रखकर कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी है। इससे आपके माइंड में एक तरह की एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प करती है, साथ ही आपको चार्ज रखती है, आपको थका हुआ महसूस नहीं होने देती है। इन सभी मुद्रा को करने से आप अपने अंदर काफी बदलाव महसूस करेंगे। इनसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है। तो वीडियो में अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको मुद्रा कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप इस मुद्रा को करना चाहोगे।